श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो गोपियां कह रही हैं, आपके शब्द ही केवल मधुर नहीं, आपकी जो कथाएं हैं आपके भक्तों के द्वारा जो उच्चारित होती हैं पूरे संसार में सर्वव्यापक। इस प्रकार कादम्बनी मतलब जो बादलों की पंक्तियां हैं वर्षा बरसाती हैं, उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त पल पर कल्याणार्थ दूसरों के कल्याण के लिए आपके शब्दों को अपने प्रेम चित्त हृदय से उच्चारित करते हैं। और उससे क्या होता है, तप्त जीवनम, जो जीव तप्त हैं संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ताप है, पंच कलेश जो है, राग द्वेष अभिनिवेश वह, और त्रिताप से तप्त जो इस संसार में जीव हैं दिन रात जो चल रहे हैं, उनके लिए मान लो अमृत की वर्षा हो, उन पे कोई अमृत की वर्षा कर दे। कथामृतम, आपकी कथा का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि वो अमृत तुल्य है जो संसार में जीव तप्त हो रहे हैं। और गोपियां कहती है हमारा हृदय वह अग्नि से तप्त है, तो आपकी कथा से ही हम जीवित हैं, नहीं तो अभी तक हम जीवित नहीं रह पाते। क्योंकि एक सखी दूसरी सखी को कृष्ण कथा ही सुनाती है, राधा रानी को कृष्ण कथा सुना के जीवित रखती हैं। और केवल ये हम नहीं बोल रही, कवि भीड़ितम, बड़े बड़े ऋषि मुनिजन, वेद व्यास, शुकदेव गोस्वामी, नारद मुनि, अनेक अनेक बड़े बड़े जो कवि हैं, जो महर्षि देवर्षि हैं, वे सब ईडितम पूजा करते हैं। आप इसकी ईडितम मतलब इस कथा अमृत की पूजा करते हैं। जब शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम कथा कही, ऐसा भागवत महात्म्य में आता है, जब बोलने वाले थे, प्रारंभ करने वाले थे अपनी कथा को, श्रीमद् भागवत को परीक्षित महाराज के समक्ष और अनेक हजारों ऋषि मुनियों के समक्ष, तो भगवान तो देवता लोग आ गए स्वर्ग से उतर के और अमृत का घड़ा लाए हैं। और उनसे ये एक प्रपोजल दिया, उनको कहा उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को कि आप ये कथा हमें दे दीजिए और हमसे ये अमृत का कलश ले लीजिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने उनको डांटा उस समय, उन्हें कहा तुम अभी अधिकारी नहीं हो इस भागवत कथा के, क्योंकि तुम एक नग्न तुल्य, एक इंसिग्न तुच्छ अमृत की तुलना इस कृष्ण कथा से कर रहे हो। तुम इसका मतलब तुम अभी अधिकारी नहीं हो, तुम वापस जाओ, इस कथा के तुम अधिकारी नहीं हो। तो इस प्रकार भगवान की कथा अमृतम कवि कल्मषापहम, सारे पापों को नष्ट कर देती है। कूटम बीजन और अप्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्म, चारों प्रकार के पापों को नष्ट करती है ये कृष्ण कथा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, और जो उसको सुनता है उसके जीवन में मंगल मतलब कृष्ण कथा में रुचि बढ़ती है, कृष्ण कथा में श्रद्धा उत्पन्न होती है। केवल कृष्ण की कथा सुनकर, कृष्ण कथा सुनकर मंगल होता है। श्रीमदाततम, और जो महान आपके भक्त हैं वो आततम, जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं आपकी इस कृष्ण कथा का, वो सबसे बड़े क्या हैं, भूरिदा हैं, सबसे बड़े दाता है, परम दाता हैं। अपना सब कुछ उनको देकर भी उनके इस ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। ये भूरिदा जना, इस प्रकार गृणंती मतलब गायंती, जो गान करते हैं आपकी इस कथा का, कृष्ण कथा का, करते थे, कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। कितने लोगों का उद्धार करेंगे, पता नहीं कितने लोगों का उद्धार होगा।
वो भूरिदा हैं, परम दयालु, परम दाता हैं। उनसे बड़ा कोई दान करता नहीं है संसार में। अनेक प्रकार के दान होते हैं, लेकिन जो भगवान की कथा का दान करते हैं, उनसे बड़े दाता है संसार में कोई नहीं। इस प्रकार गोपियां कह रही हैं, भूरिदा जना। तो हमने ये पढ़ा, तो हम कृष्ण कथा अमृतम है ये, इसकी हम विस्तृत रूप से विवेचना कर रहे थे, इसका यशोगान कर रहे थे। कृष्ण कथा का कितना बड़ा यश है, कितनी बड़ी महिमा है, इसका महात्म्य पे थे हम, कितनी बड़ी महात्म्य है, इसकी महिमा है कृष्ण कथा की। इसलिए एक श्लोक हम पढ़ा था, तस्मिन, ये श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद का श्लोक है। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तस्मिन महत मुखरिताम मधुभीर चरित्र। हे राजन परीक्षित, जो साधु समाज है उसमें तो भगवान के जो साधु समाज है वो सदा भगवान की इस महान कृष्ण कथा का मधुसूदन भगवान का मधुसूदन भगवान का चरित्र के पीयूष मतलब अमृत तुल्य शेष सरिता परिता स्रवंती, वह उनके मुख से कृष्ण कथा रूपी अमृत का प्रवाह होता है। कई धाराओं में निकलती है कृष्ण कथाओं के मुख से सरितः अमृत सार, और वो परितः मतलब केवल एक दिशा में नहीं, चारों ओर प्रवाहित होती है कृष्ण कथाओं की। श्रवंती निकलती है कृष्ण कथाओं के मुख से चारों ओर, चारों दिशाओं में। त ये पिबंती वितृषो नृपः, जो तृष्णा सहित इन कथाओं का पान करते हैं, पिबंती वितृषो, तृष्णा युक्त होकर, बड़े ही तृष्णा से। नृपः, हे राजन, हे परीक्षित, गाढ़ कर्णे स्थान, और अपने कानों को गड़ा देते हैं उस कथा में, मतलब ध्यान पूर्वक उस कथा का श्रवण करते हैं। तो क्या होता है उसका प्रभाव? स्पर्शंती नह, जब ये कथा के शब्द उनके कानों को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? अंग भय शोक मोहा से मुक्त हो जाते हैं, भय शोक मोह से मुक्त हो जाते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ स्तवमाला में एक श्लोक को लिखते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अनेक भक्तों के श्लोकों को संकलन किया, एक विषय को लेकर, एक टॉपिक को लेकर। तो जब कृष्ण कथा की बात आती है तो उसमें सुखदेव गोस्वामी अपने ग्रंथ स्तवमाला में एक श्लोक को लिखते हैं। मुखोत मूल उत्खात विधायिनी भवतरो कृष्णाय तृष्णाशयात् खेलत भी मुनि चक्रवाक निचरय चप्यमाना मुहुः कर्णानंदी कलस्वनः वहतु मे जीवात् तटी प्रांगणे घूर्ण तुरंगस्तवात् अलीस्तवः कथा पीयूष कल्लोलिनी। इसका अर्थ है, जो कृष्ण कथा जब कोई सुनता है तो मूल उत्खात विधायिनी, जो इस संसार में जो भौतिक संसार का जो वृक्ष है उसको जड़ से उखाड़ देता है। आपकी इस भौतिक संसार में जो आपकी जो जड़ें हैं, हमने जो इस संसार में हमारी जो जड़ें अंदर तक गई हुई हैं भौतिक संसार में, उस तरु को मूल से उखाड़ देती है कृष्ण कथा, मूल से, जड़ से उखाड़ देती है। मूल उत्खात विधायिनी, उखाड़ के फेंक देती है आपके भौतिक जीवन को। भवतरो, और भव सागर से पार कराती है, तार देती है। कृष्णाय तृष्णाशयात्,
और इस संसार में कृष्णाए अन्य तृष्णा, कृष्ण से अन्य जो तृष्णाएं हैं संसार में, मतलब कृष्ण को छोड़कर जो अन्य तृष्णा है आपकी, उसको क्षय कर देती है, मतलब उसको नष्ट कर देती है। कृष्ण इतर तृष्णा, मतलब कृष्ण से अलग कोई भी आपकी इच्छा हो, आपके कार्य हों, वो सबको ये क्षय कर देती है, उसको नष्ट कर देती है कृष्ण कथा। और इस कृष्ण कथा में कौन खेलते हैं? खेलत मुनि भीर चक्रवात, मानो उसको चक्रवात है ये कृष्ण कथा, उसमें केवल मुनिजन उसमें तैरते हैं, खेलते हैं उस चक्रवात में, इस कृष्ण कथा। और निचरई चप्पेमाना मुहु, और इसमें खेलते हुए बार बार इसका पान करते हैं, इस कृष्ण कथा का। और कर्णानंद कलह सोना बहतु, और ये कृष्ण कथा कर्णों के लिए, कानों के लिए क्या है? कलह। और जब ये उच्चारित होती है छंदों के साथ, कलह सुना, जैसे कोई सुंदर म्यूजिक हो, सुंदर गीत हो। बहतु, बहती है कृष्ण कथा, उनके कानों के लिए आनंद प्रदायिनी होती है, मानो जैसे कोई गीत, सुंदर मधुर गीत सुन रहे हों वो। वहतु, बहती है ये, जिह्वा तटी प्रांगणे। श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृष्ण कथा कब मेरे जीवा रूपी प्रांगण में रहे, प्रांगण मेरे जीवा पर आपकी कृष्ण कथा, ये कृष्ण कथा सदैव विराजती रहे। घूर्णम तुरंग सब अली, और इस पर, इस घूर्ण तुरंग, घूर्ण तुरंग मतलब इस कृष्ण कथा रूपी नदी में के ऊपर कमल के फूल हैं, और कमल के फूलों के ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं, कमल को छोड़ नहीं रहे हैं। कथा तो आपकी ये कमल रूपी कथा पर मेरा मन रूपी कर, अली, अली मतलब होता है भंवरे, मेरा मन रूपी भंवरा आपके इस कमल रूपी कृष्ण कथा में हमेशा पीयूष कल्लोलिनी, इस अमृत का पान करता रहे। मेरा मन रूपी भंवरा आपके इस कमल रूपी कथा का सदैव पान करता रहे। इस प्रकार रूप गोस्वामी ने श्लोक अपने स्तवमाला में लिखा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में आता है कि कृष्ण कथा के अलावा और कोई मार्ग नहीं, कोई साधन नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं कृष्ण, इसलिए श्रवणम आता है, पहले सुननी है कृष्ण कथा को, फिर कीर्तन, कृष्ण कथा को बोलना है, कीर्तन करना है, यही तो है मार्ग, भक्ति का मार्ग। इसके सिवा और कोई साधन नहीं, ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक के द्वारा हमें पता चलता है, कोई और दूसरा साधन नहीं। संसार सिंधुम अति दुस्तर उत्तिर्षो, इस संसार सिंधु से उत्तिर्षो मतलब पार करने का और कोई साधन नहीं। न अन्य प्लवो, कोई नाव नहीं, कोई दूसरी नौका नहीं। ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद, संसार सिंधु को पार करने का, उसका उत्तिर्षो मतलब होता है पार करने का। न अन्य प्लवो, कोई दूसरा नाव नहीं, नौका नहीं। लीला कथा रस निषेवणम अंतरेणा, एक ही नौका है संसार सागर को पार करने के, भव सागर में जो फंस गए हैं, एक ही नौका है केवल मात्र, भगवान की लीला कथा का सेवन करना। अंतरेण पुंसो, लोगों के लिए अपने अंदर में भगवान की लीला कथा का आस्वादन करना, उसका सेवन करना। भवेद विविध, उससे ही जीव विविध दुख आर्दितस्य, इस संसार रूपी भवसागर में जो फंसे हुए हैं, जहां पे अनेक दुख हैं, क्लेश हैं, विविध दुख, अनेक अनेक प्रकार के दुख हैं संसार में, अनेक अनंत प्रकार के दुख हैं संसार में, एक प्रकार का नहीं, अनंत प्रकार हो सकता उस दुख का। उसको पार करने का एक ही रास्ता है, लीला कथा,
निसेवनम, लीला कथा को सेवन करना, अंतरेणा, हृदय में, हृदय से सेवन करना, यही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो यहां पे जब गोपियां इस श्लोक में कवि भिरीडितम, मतलब बड़े बड़े अनेक ऋषि मुनियों ने आपकी महिमा का कीर्तन गाया है, कृष्ण कथा की महिमा का कीर्तन गाया है उन्होंने। शिव, नारदा, चतुर कुमार, आत्मारामों, जो आत्माराम होते हैं, तुम्हारी कथा के महात्म्य का वर्णन किया है। इसलिए अपनी टीका में लिखते हैं, कौन? अपनी वैष्णव तोषणी टीका में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि अस्मत् ब्रजवासी वर्णित, जो ब्रजवासियों ने कथा गाई है, वर्णन किया है भगवान कृष्ण कथा का, जैसे कर रही हैं गोपियां भी, तदैव अनुवाद्य श्लाघ्यते, उसकी प्रशंसा की है। उस ब्रजवासियों की कथा को दोबारा रिपीट किया बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, अपने मन से कुछ नहीं, ब्रजवासियों की कथा को ही उन्होंने पुनः पुनः आवृत्ति की, लोगों को बताया, अपने ढंग से बताया, उसी कथा को लेकर। न स्वयं वर्णितुम शक्य, और वे जानते थे कि उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि कृष्ण कथा को कह पाए। इतने बड़े बड़े नारद, चतुसहन, शिव, ब्रह्मा जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं। वो तो जो ब्रजवासियों ने जो कृष्ण कथा कही है, उसी को रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, बोलते हैं, उसी कथा को बोलते हैं। नहीं तो इतनी शक्ति नहीं किसी में कि कृष्ण कथा को बोल पाए, असमर्थ हैं सब ब्रजवासियों की कृष्ण लीला का यथार्थ रहस्य, क्योंकि ब्रजवासी ही कृष्ण कथा का रहस्य जानते हैं। ये लिख रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद, ब्रजवासी ही जानते। क्यों? क्योंकि वह माधुर, क्या उनका माधुर्य ज्ञान है, उनके पास माधुर्य ज्ञान है भगवान का, इसलिए कृष्ण कथा का रहस्य वो जानते हैं। परम ऐश्वर्य माधुर्यमय जो भगवान की ब्रजलीला है, परम रहस्य में है। ब्रजजनी ही, ब्रजवासी ही इस माधुर्य मंडित ब्रज लीला को अपने माधुर्य ज्ञान द्वारा अनुभव कर पाते हैं और उनका वर्णन कर पाते हैं। केवल उन्हीं में सामर्थ्य है। अन्य सब महत कविगण तो उनके द्वारा कही कथा का अनुवाद करते हैं, केवल अनुवाद करते हैं, कृष्ण कथा की महिमा कीर्तन द्वारा स्वयं को धन्य मानते हैं। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जब हमें ये गोपी गीत सुना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने, उनका ये गीत उनका है, वो केवल रिपीट कर रहे हैं जो गोपियों ने गाया गीत, उसी को अपने भागवतम में उसको गा रहे हैं, उसी गीत को भाव उल्लास सहित उसी गीत को दोहरा रहे हैं जो गोपियों ने गाया है। तो देखिए, तो इस प्रकार कृष्ण कथा का वर्णन स्वयं किसी में सामर्थ्य नहीं। ये गुरु परंपरा में जो ज्ञान आता है, हमने जो गुरु परंपरा से हम अपने गुरु से सुनते हैं या अपने शिक्षा गुरु से सुनते हैं, उसी को दोहराना, यही सार्थक है। नहीं तो हमारे अंदर इतने सामर्थ्य नहीं कि कृष्ण कथा का कह पाए अपने मुख से। आगे गोपियां कहती हैं, कलमशापहम, ये सारे पापों को नष्ट करता, पाप पुण्य की तो बात ही क्या कहें, क्या तथा कलमशम सर्वरोचकत्वादि, ये कह रही है गोपियां। यहाँ पे श्री तोषणी, वैष्णव तोषणी टीका में लिख रहे हैं, कलमश का अर्थ है पाप, साधारण अर्थ पाप है कलमश का। कलमशा हम का अर्थ है पाप नाशक कृष्ण कथा, ये साधारण अर्थ हुआ। उसी नाम के आभास मात्र से कोटि कोटि जन्म में महापातक, अति पातक, ज्वलंत अग्नि में रुई की तरह भस्म हो जाते हैं। आपके बड़े बड़े पाप रुई की तरह भस्म हो जाते हैं। भगवान का नाम, रूप, लीला, ये सब कृष्ण कथा में आएगी। और शुद्ध नाम में से प्रेम का उद्वेग होता है। नाम की ऐसा फल सर्वत्र दिखाई नहीं देता, एकमात्र उसका कारण है हमारे अपराध, जो हम अपराध करते हैं,
वही एक कारण है, नहीं तो सर्वत्र ये प्रभाव मिलना चाहिए हमें कृष्ण कथा का। चैतन्य चरितमिता को कोट कर रहे हैं सनातन। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। एक कृष्ण का नाम सारे पापों को नष्ट करने के लिए उसके अंदर सामर्थ्य है। प्रेमेरा उदय है, प्रेमेरा भी, लेकिन मुख्य कार्य वो नहीं है पाप को नाश करने का, भगवान की कथा का। उसका कार्य है प्रेम को उदय करना, कृष्ण प्रेम को हृदय में उदय करना। श्वेद कंप पुलकादि गद गद अश्रुधार, ये लक्षण आपके अंदर आ जाए, श्वेत कंप अश्रु, आपका गला अवरुद्ध हो जाए, ये है कृष्ण कथा का उद्देश्य। कृष्ण प्रेम का आविर्भाव हो जाए आपके हृदय में। अनायासे भवशये कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फल पाइए तो धन। इस जहां तक जन्म मृत्यु से छुटकारे की बात है, भवशय, भव का इस भव जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, वो तो अनायास हो जाता है, आसानी से हो जाता है, तो उसका साइड इफेक्ट है उसका। उससे कोई कृष्णेर से, जो कृष्ण कथा का सेवन करता है, एक कृष्ण नामेर फाई फल फाई ये तो धन। एक कृष्ण के नाम अगर शुद्ध बिना किसी अपराध के एक कृष्ण का नाम ले लिया तो आपको वो धन प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण प्रेम धन। एनो कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, वो तो एक कृष्ण नाम का फल है। अगर कोई बार बार ले ले कृष्ण नाम को, तबे यदि प्रेम नहीं अश्रुधार, अगर बार बार कृष्ण कथा को सुनकर कृष्ण नाम लेकर भी अगर अश्रुधारा नहीं बहरी उसकी आंखों से, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर। तो इसका अर्थ है कि वो अपराध कर रहा है, नामा अपराध हो रहा है, सेवा अपराध हो रहा है, वैष्णव अपराध हो रहा है। अपराध कई प्रकार के हैं, निश्चित रूप से अपराध हो रहा है। कृष्ण नाम बीजता है, तवे जानी अपराधे ताहाते प्रचुर अपराध हो रहा है उससे। कृष्ण नाम बीजता है ना है अंकुर, वो जो बीज है कृष्ण नाम का वो अंकुरित नहीं हो रहा अपराधों के कारण। कृष्ण नाम के फल के बाधक हैं एकमात्र अपराध, जिसके कारण नाम की प्रसन्नता के अभाव में नाम में रुचि का उदय नहीं होता। इसलिए कहा गया है अंतराय ना ही जाए यही से परम भय। अंतराय मतलब बाधक जो हैं वह नहीं जा रहे, ये मेरा परम भय है। मेरा परम भय ये है कि मेरे अंतराय नहीं जा रहे, मेरे अपराध नहीं जा रहे, यही मेरा परम भय है। इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो कृष्ण कथा है, ये कलमशा हम की बात कर हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण कथा, कलमश का अर्थ है अंतराय। यहाँ पे एक और शब्द का केवल पाप नहीं, कलमश का जो बाधाएं आती हैं कृष्ण कथा को सुनने में, जो बाधाएं, अंतराय मतलब जो बाधा आ गई, रुकावट आ गई, अवरोध आ गया। कृष्ण कथा स्वभाव में इतनी मधुर है, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर रोचक शक्ति संपन्न है। रोचक मतलब रुचि आनी चाहिए, जो रुचि उत्पन्न कर दे। जो रुचि नहीं है जिनमें, वह है हमारा कलमश। हमें कृष्ण नाम में रुचि नहीं, कृष्ण कथा में रुचि नहीं, यह है असली कलमश जीव का। कृष्ण कथा स्वभाव से इतनी मधुर होती है, कृष्ण नाम स्वभाव में इतना मधुर है, लेकिन पी लिया अगर होगा, क्या करें, कड़वा लग रहा है, अभी रुचि नहीं आ रही कृष्ण कथा सुनने में। स्वाभाविक रूप से ऐसी रोचक शक्ति संपन्न है। वैष्णव तोषण टीका में लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी कि उसे सुनने से अगर आपके अंदर रुचि नहीं है कृष्ण कथा में, फिर भी कृष्ण कथा में जाके बैठो, रुचि उत्पन्न हो जाएगी। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण नाम में रुचि नहीं है, कृष्ण का नाम लेते रहो बिना रुचि से, कृष्ण में रुचि हो जाएगी, कृष्ण नाम में रुचि हो जाएगी। ये है सिद्धांत, ये है फिलॉसफी। कृष्ण कथा के बाधक अवरोध को वही नष्ट करेगा
मान लो नाम में अवरोध है, बाधाएं आ रही है, रुचि नहीं है, तो नाम ही उसको नष्ट करेगा। कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं है, बाधाएं हैं, अंतराय हैं, अवरोध हैं, कृष्ण कथा में बैठ जाओ जाकर, बस वही आपकी कृष्ण रुचि को बढ़ा देगा। क्योंकि स्वभाव है कृष्ण कथा का, कृष्ण नाम का स्वभाव ही ऐसा है, नष्ट कर दे। श्रवण मात्र से रोचकत्व प्रभाव होता है, इसका रुचि उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया है श्रोत्र मनोभिरामात्, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, श्रोत्र मनोभिरामात्, जो सुनता है कृष्ण कथा को, श्रोत्र जो सुनता है, मनोभिरामात्, मन और कानों के लिए क्या है, अभिराम, अभिराम मतलब आनंद प्रदायिनी है ये। श्रोत्र मतलब कानों के लिए और मन के लिए अभिराम है, मतलब आनंद प्रदायिनी है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा कानों और मन के लिए अभिराम है, अभिराम। शौनक आदि ऋषि मुनियों के प्रति सूत गोस्वामी बोलते हैं शौनक आदि ऋषि को। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का श्लोक है ये। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। जब कृष्ण कथा क्या है, रमणीय है, रमण करने योग्य है, रम्यम, जो ऋषि मुनि होते हैं रमण करते हैं कृष्ण कथा में। रुचिर, क्योंकि रुचि होती है उनके अंदर कृष्ण कथा में। और नवन नवम, उनको कृष्ण कथा हमेशा महाप्रभु कहते थे गदाधर पंडित से, मुझे ध्रुव चरित्र सुनाओ, मुझे प्रहलाद का चरित्र सुनाओ। कहते हैं कि 90 टाइम्स रिपीट करते थे गदाधर पंडित, फिर भी कहते थे सुनाओ, सुनाते रहो मुझे कथा। इतनी रुचि कृष्ण कथा में। क्यों? नवनवम, नया नया रस का उद्वेग होता है। जब श्रावक सुनता है कृष्ण कथा को, नए नए रस का आस्वादन, नया नया रस उत्पन्न होता है हृदय में। तदेव श्वसन मनसो महोत्सवम, और ये मन के लिए महोत्सव है कृष्ण कथा, एक फेस्टिवल है कृष्ण कथा। तदेव शोकाकर्ण शोषणम नृणाम, जो ये कृष्ण कथा को सुनता है सारे शोक से मुक्त हो जाता है, सारे शोक से मुक्त हो जाता है। जो उत्तम श्लोका यशो अनुगीयते, जो उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनता है, गायन करता है, उस शोक अर्णव, अर्णव मतलब तो समुद्र, शोक अर्णम, सूख जाता है वो शोक का समुद्र। हम शोक के समुद्र में डूबे हैं, ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। शोक के समुद्र में हम डूबे हुए हैं। हमें शायद ये अनुभव है, लेकिन फिर भी हम शायद ना माने इस बात को कि हम शोक के समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसा क्यों? शोक के समुद्र में डूबे हुए हैं, सब दुख, शोक, मोह, भयापहा, भय में हैं, दुख में हैं, मोह में जी रहे हैं अपना जीवन, फिर भी अपने आप को सुखी मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी, इसलिए भगवान ने बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, दर्शन करो, एनालाइज करो। अगर आप बारीकी से एनालाइज करोगे, दर्शन करोगे, तो आप समझ जाओगे कि आप दुखी हो, शोकाकुल हो, भय से युक्त हो, समझ जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर सेंसिटिविटी है, थोड़ी सी भी अगर एनालाइज करेंगे अपने जीवन को, तो हम समझ जाएंगे कि दुख ही दुख है। सुख तो थोड़ा दुख कम होता है तो उससे सुख की तरह हमें प्रतीत होता है वह, लेकिन यहाँ पे यही बोल रहे हैं इस श्लोक में। इसलिए कृष्ण कथा सर्वरोचकता का कारण है, सब साधना पथ पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं। क्यों? क्योंकि रोचकता है इसके अंदर, आनंद प्रदायिनी शक्ति है कृष्ण कथा में। इसलिए रुकावट कहां पर? रुकावट तो जब आएगी जब ये आनंद प्रदायिनी ना हो। आनंद ही तो चाहिए सबको, रस ही तो चाहिए सबको। तो कृष्ण कथा साधना के समय में भी, केवल सिद्धि तो छोड़िए, साधना के समय में भी
ये आनंद प्रदायिनी है, यही कृष्ण कथा है। और कुछ नहीं करना, बैठ के चुपचाप बैठ के कृष्ण कथा को सुनना है। और करना क्या है, अपने आप में वो परम फल है। ऐसा नहीं कृष्ण कथा को सुन के ये फल प्राप्त होगा, अपने आप में परम फल है कृष्ण कथा को सुनना, यही है। और इसलिए बिना किसी रुकावट की जा सकती है, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी अवरोध के ये कर सकते हैं। और इस संसार के जहां तक पाप की बात है, कलमश में, तो अति तुच्छ विषय है, अति तुच्छ विषय हैं। कलमश मतलब कृष्ण के नाम में रुचि ना होना, कृष्ण कथा को सुनने में रुचि ना होना, वो असली कलमश है जीव का। ये इस संसार के पाप और पुण्य तो बहुत तुच्छ बात है, बहुत तुच्छ बात है हमारे आचार्य जन को। अच्छा, एक और बोला था, शब्द आया था श्रवण मंगलम। जो सुनता है कृष्ण कथा को, ये बहुत ऑस्पिशियस होता है, मंगलकारी होता है, मंगलमय होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ में वैष्णव तोषणीय टीका में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्रवण मात्रेण मंगलम ततत सर्व साधकम किम अर्थ विचारेण। कि जो सुन रहा है कृष्ण कथा को लेकिन समझ नहीं पा रहा है, अर्थ समझ नहीं पा रहा है, उसको तो ये ताड़ती है। और उनका कहना जो अर्थ सहित कृष्ण कथा को सुन रहे हैं, जो अर्थ को समझते हुए कृष्ण कथा को सुन रहे हैं, उनको तो कहना ही क्या। इस प्रकार लिख रहे हैं, कृष्ण कथा तो सुनते ही जैसे श्रवेंद्रिय को स्पर्श करती है, स्वार्थ सिद्धि करती। स्वार्थ सिद्धि मतलब आपका स्वार्थ, आपका हित की सिद्धि, आपका जिसमें हित है उसको स्वार्थ बोलते हैं, हित है जिसमें आपका। और जो अर्थ विचार की अपेक्षा नहीं, कि वो अर्थ समझ रहा है, कुछ समझ पा रहा है नहीं कृष्ण कथा को, उसकी कोई अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये कृष्ण कथा ये अपेक्षा नहीं कर रही कि आप समझ रहे हो या नहीं, कृष्ण कथा नहीं कर रही। फिर अर्धबोध होने पर स्वार्थ साधक होगी, इसमें कोई संदेह, तो इसमें संदेह क्या। जो जिनको अर्थ का बोध है, उनका परम हित है, तो इसमें तो संदेह ही कुछ नहीं। सनातन गोस्वामी अपनी वैष्णव तोषणी टीका में लिखते हैं। इसलिए कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा गया है, सद्योतवरुध्यते ते अत्र पृथ्वी शुश्रुभि तत्क्षणात्। मंगलाचरण में, ये मंगलाचरण का श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, 3 मंगलाचरण का श्लोक है। उसमें ही कहा गया है कि केवल भगवान अभी तो सुनी भी नहीं है कृष्ण कथा, केवल इच्छा आ गई कि कृष्ण कथा सुननी है, उसी से भगवान अवरुद्ध आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। अभी तो इच्छा भी नहीं आई, अभी तो कथा सुनने को मिली नहीं, केवल इच्छा आई कि मुझे कृष्ण कथा सुनने का मन है, कृष्ण कथा सुननी है। तुरंत जैसी इच्छा आई कृष्ण कथा सुनने की, भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। कृत भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, उसी सेकंड, उसी समय, तत्क्षणात् भगवान आपकी हृदय में बंद हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं आपके हृदय में। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ कह रहे हैं कि यहां पे शिला विष्णु चबी ठाकुर इस श्लोक का अर्थ में कहते हैं कि कृष्ण कथा तो सुनना दूर, श्रवण मात्र की इच्छा मात्र से कृष्ण हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तत्क्षणादेव शुश्रुभित, कह रहे हैं जिन लोगों के हृदय में जिस मुहूर्त में ईश्वर अवरुद्ध होते हैं, जिस समय अवरुद्ध होते हैं, उनके मन में तभी से श्री कृष्ण कथा सुनने की इच्छा सर्वदा विद्यमान रहती है। यह अर्थ निकालते हैं इसका श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर श्लोक। और अर्थात श्रद्धात पूर्वेवं श्रद्धेव प्रेम भवति, कह रहे हैं कृष्ण कथा से प्रेम उत्पन्न होता है आपके हृदय में, श्रद्धा से पहले प्रेम आ जाएगा आपके हृदय में। अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई कृष्ण कथा सुनने में, उससे पहले तो प्रेम आविर्भूत हो जाएगा। ये है कृष्ण कथा की सुनने की महिमा,
इतनी शक्ति महिमा देखिए, क्या महात्मा बोल रहे हैं। कह रहे हैं श्रद्धात पूर्वम, श्रद्धा अभी नहीं आया हृदय में, श्रद्धा युक्त होके नहीं बैठा कृष्ण कथा में। पूर्वम एवं श्रवेण, जब श्रवण करता प्रेम भवे, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। अगर बिना श्रद्धा के बैठा है कृष्ण कथा में तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जिन लोगों के हृदय में, इसलिए कृष्ण, इसलिए ईश्वर उनके हृदय में अवरुद्ध होते हैं। चैतन्य चरितमिता में मध्य लीला में, चैतन्य चरितमिता में लिखा है, जेवा नाही बूझे के हो, शूनीते से हो। महाप्रभु कहते हैं जो नहीं सुना, अगर कृष्ण कथा का अर्थ नहीं समझ रहे, भूजे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन सुनीते से ही कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, ऐसा चैतन्य चरित्र, ऐसा कृष्ण चरित्र है, समझ नहीं पा रहे हो कुछ भी, फिर भी सुनते जा रहे हो बस। कृष्णे उपजीवे प्रीति, उस हृदय में भी कृष्ण प्रीति उत्पन्न कर देते हैं। जानीबे रसेर रीति, सुनी ले है बड़ो हित, उसका सबसे बड़ा हित है, उसमें केवल सुन रहा है बात बैठ के। तो ये कृष्ण कथा श्रवण मंगलम का ये अर्थ है। श्रवणम मंगलम, मंगलकारी है। अभी श्रवण, अभी श्रद्धा हुई नहीं, उससे पहले ही प्रेम उत्पन्न करने की शक्ति है कृष्ण कथा में, इसलिए इसको मंगल बोला है, मंगलकारी बोला है इसलिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा, पहले तो श्रद्धा ही तो मेन है, सोपान है, पहली सीढ़ी है, वो ही नहीं आई, प्रेम उत्पन्न हो गया आखिरी स्टेज का। आप सोच रहे हो कितनी जल्दी ये सारे स्टेजेस घटित हुए हैं। तो ये है कृष्ण कथा, इसलिए श्रवण मंगल बोला गया है इस कृष्ण कथा। अब बोला श्रीमद आततम, श्रीमद का अर्थ है अतएव श्रीमद सर्वथा उत्कर्ष युक्त। तोषणी टीका में सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, श्री कृष्ण का कथामृत ही सभी प्रकार के साधनों सिद्धों से अधिक उत्कर्ष युक्त है। जितनी भी साधनाएं ले लो या सिद्धियां ले लो, सबसे प्रथम नंबर, सबसे उत्कर्ष अगर कोई है तो यह है कृष्ण कथा, इसलिए इसको श्रीमत बोला है। श्रीमत आततम शब्द आया था ना श्लोक में। कथा रुचि सर्वेत्र श्रेष्ठ, सारी साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण कथा है। सारी साधनाओं में कोई भी साधना ले लो, सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण कथा को सुनना। कृष्ण कथा में रुचि भजन का प्रारंभ है। भजन में भी कृष्ण कथा रुचि भजन का प्रारंभ है। कृष्ण कथा प्रारंभ भी है, सबसे श्रेष्ठ भी है। अजीब सी बात है, कृष्ण कथा सुनना प्रारंभ भी है आपकी साधना का, श्रवणम, और सबसे श्रेष्ठ भी है। दोनों बातें हैं यहां पे बोल रहे हैं। अजीब सी बात है। अन्य कोई भजन ना, तो एकमात्र कृष्ण कथा श्रवण से ही कार्य सिद्धि अर्थात प्रेम प्राप्ति और कृष्ण के चरणों में प्रेम सेवा की प्राप्ति होती है, ये कहना ही पर्याप्त है। श्री बृहद भागवत अमृत में श्रील सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा, श्री बृहद भागवत अमृत में, उसमें जो वैकुंठ पार्षद हैं वो गोप कुमार एक साधक हैं, वो वैकुंठ पहुंचे तो वहां पे वैकुंठ वासियों ने गोप कुमारों को क्या बोला। श्री बृहद भागवत अमृतम में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, ग्रंथ लिखा है श्रीमद, कहते हैं भक्ति ज्ञापक भागवत आदि शास्त्रों का भजन करो, ये बोलते हैं गोप कुमार को। श्री हरि की लीला कथा नित्य श्रवण करो, लीला कथा भगवता श्रृणु तत्र नित्यम, नित्य श्रवण करो। इस कथा के प्रीति पूर्वक सुनने वाले के जो सुनता है, कर्ण विवरम प्रणयात प्रविष्टा, तो ये कर्ण पुट में, कर्ण छिद्रों में भगवान की कथा प्रविष्ट होने पर तुरंत ही उसको भगवत पद प्राप्त होता है, भगवान का बन जाता है, तदीय वस्तु बन जाता है, वो भगवान से संबंधित वस्तु बन जाता है। और श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कथा की महिमा गाई है। पिबंती, दूसरे स्कंद में, पिबंती ये भगवतात्म सताम
कथामृतम स्वर्णपुटेषु संवृतम, जो भागवत कथा का पान करते हैं, जो भगवान उनके मित्र बन जाते हैं और कृष्ण कथामृत श्रवण पुटेषु संभृतम पान करते हैं वे विषय, तो क्या होता है? पुनंती ते विषय विदूषित आशयम, विषय से दूषित जो उनका हृदय है, इस संसार में विषय का पान कर रहे हैं हम, तो हमारा हृदय दूषित हो गया है, मलित हो गया, मलिन हो गया है हमारा हृदय। तो पुनंती, पवित्र कर देती है ये कृष्ण कथा उसके हृदय को। व्रजंती चत सरोरुहम अंतिकम, और वह साधक वो भगवान के चरणों की प्राप्ति करा देता है। ये कृष्ण कथा भगवान के चरणों के समीप आ जाता है, वो कमल रूपी चरण के समीप आ जाता है वो। भक्तिम, इसलिए भागवत में बोला गया है, भक्ति मुहु प्रभताम तो में प्रसंगो। ये ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, जब भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, केवल साधनावस्था में कृष्ण कथा नहीं, सिद्ध अवस्था में भी कृष्ण कथा की ही मनोकामना कर रहे हैं ध्रुव महाराज। भगवान के दर्शन हो गए ध्रुव महाराज को। जब दर्शन हो गए भगवान के, तो भगवान से क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं ध्रुव महाराज? ध्रुव महाराज कह रहे हैं, प्रभु भक्ति मुहु प्रभताम तोई में प्रसंगो, आपकी कथा आपके भक्तों के मुख से मैं हो याद। अनंत, हे अनंत प्रभु, मम महता अमलाशयानाम, जिनके हृदय पवित्र हो गए हैं, जो पवित्र हृदय से आपकी कथाओं को सुनाते हैं, आपके भक्तों के द्वारा जो आपकी कथा को गाई जाती है, आपकी कथा, जिनके हृदय पवित्र हो गए हैं, तो मुझे क्या कीजिए? भगवत गुणा कथा अमृत पान मत्ता, जो आपकी भगवत गुणा, आपके गुणानुवाद में जो मत हो गए हैं, मतलब जो प्रमत हो गए हैं, जो डूबे हुए हैं आपकी कथा रस में, ऐसे भक्तों का संग, भक्ति मुहु प्रभताम तो मैं, मुझे ऐसे भक्तों का संग चाहिए, ताकि मैं आपकी कृष्ण, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान के दर्शन हो गए, सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर भी इच्छा हो रही है कि भगवान आपकी कथा सुननी है। ये भगवान से वरदान मांग रहे हैं, ये आशीर्वाद मांग रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ध्रुव महाराज। आपके शुद्ध भक्त जिनका हृदय अमल है और जो आपकी कृष्ण कथा में प्रमत रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, ऐसे भक्तों के संग में मुझे बिठा दो, बस ये मांग रहे हैं भगवान से। और ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे, तो उल्बड़म अंजसा व्यसम भवाब्दिम, इस भवसागर से, इस दुख भरे इस भवसागर से पार करना तो अंजसा सरल हो जाता है, अनायास वो नेचुरल, स्वाभाविक हो जाता है। उसकी तो बात ही छोड़िए आप, केवल मुझे आपकी कृष्ण कथा सुननी है, आपके भक्तों के बीच में बैठकर। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान से मांग रहे हैं, भगवान भगवत दर्शन हो गए, सिद्धि के बाद भी कृष्ण कथा, इट मीन साधक अवस्था में नहीं, सिद्ध अवस्था में ही कृष्ण कथा सुनने का इच्छा भक्त को आती है। तो यहाँ पे, और आततम का क्या अर्थ हुआ? आततम मतलब जो प्रचार प्रसार करते हैं, सर्वत्र सर्वव्यापक। आपके भक्त कृष्ण कथामृत सर्वत्र विस्तृत होने के कारण सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक तो श्रील प्रभुपाद ने कर दी। आप कोई ऐसे देश में चले जाइए जहां पे कृष्ण कथा ना हो रही हो, इस सब सर्वत्र व्यापक हो गई है कृष्ण कथा। साधु भक्तगण बादलों की पंक्ति की तरह विश्व में कृष्ण कथा अमृत का वर्षण निरंतर किए जा रहे हैं। ए अमृत अनुक्षण चित्तन चरितमिता साधु महांत मेघगण विश्व उद्याने करे बरीषण। कह रहे हैं ये जो अमृत कृष्ण कथा रूपी अमृत है, जो साधु महंत गण हैं मेघों की तरह विश्व उद्याने, विश्व रूपी उद्यान में
उसका क्या कर रहे हैं, वर्षण कर रहे हैं, बरसा रहे हैं इस अमृत को। ताते फले प्रेमा फल, और उसमें जब वो बरसा रहे हैं तो जब प्रेम का फल उत्पन्न होता है इस कृष्ण कथा से, भक्त खाते निरंतर खाए, और भक्त तो निरंतर खाते ही हैं। जार शेषे जिए जग जन, और संसार दूसरे जन भी इसलिए जी रहे हैं कि उनका अवशेष थोड़ा मिल जाता है उनको, कभी कभी भक्तों का झूठन कभी कभी मिल जाता है उनको, जो बचा खोचा है वो जन साधारण लोगों को मिल जाता है, इसलिए वो जी रहे हैं, नहीं तो जी ना पाए, क्योंकि कृष्ण ही आनंद के स्रोत हैं। वो उनको जी इसलिए रहे हैं क्योंकि आनंद रस की प्राप्ति उनको भी कहीं ना कहीं हो रही है। ए लीलामृत बिना खाए यदि अन्न पाने, महाप्रभु कह रहे हैं जो इस लीला अमृत के बिना जीता है, कृष्ण कथा को सुने बिना जीता है, जी रहा है जो, और केवल अन्न पान में लगा हुआ है, तबे भक्तेर दुर्बल जीवन, उस जीवन का, उस भक्त का जीवन दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है। आपका आध्यात्मिक जीवन दुर्बल हो जाएगा अगर नित्य रूप से आपने एक शुद्ध वैष्णव के मुख से कृष्ण कथा ना सुनी। कृष्ण कथा सुनना अनिवार्य है, नहीं तो दुर्बल हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक जीवन। चार एक बिंदु पाने, महाप्रभु कह रहे जो एक बिंदु, एक थोड़ा सा भी श्रवण कर ले कृष्ण कथा का, उत्फुल्लित तनु मने, वो उत्साह उसका बढ़ जाता है, उसके तनु मने, उसके शरीर में, उसके मन में उत्फुल्लित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है उसका मन आनंद से। हासे गाए करे नृतन, वो हंसता है, गाता है, नृत्य करता है। एई अमृत करो पान जहां सम नाही आम, महाप्रभु कह रहे मेरी बात मानो, इस कृष्ण कथा के तुल्य कोई अमृत नहीं संसार में। चित्त करो सुदृढ़ विश्वास, इस पर विश्वास करो, दृढ़ता के साथ पे विश्वास करो। ना पढ़ो कुतर्क करते, ज्यादा लॉजिक और कुतर्क में ना पढ़ो। अमेध्ये कर्क श्रावते, उसमें कोई आनंद नहीं। वो तो कौओं की सभा है, कौओं की सभा में केवल कौए, कर्क कौए, उसको कौओं की आवाज कितनी कर्क होती, मतलब कितनी कड़वी होती है, मतलब कर्कश होती है, कितनी कर्कश होती है। ये कर्कश शब्द यहाँ पे आया, कर्कश, कितनी कर्कश होती है। जाते पढ़ीले है सर्वनाश, महाप्रभु कहते हैं वो जो इस चक्कर में पड़ गया, कर्कश ही सुनता रहता है, संसारिक बातों में उसका सर्वनाश हो जाता है। ये है, इसलिए आततम का अर्थ सर्वव्यापक बनाती है। आततम मतलब इसका सर्वत्र प्रचार हो रहा है, और भगवान के द्वारा ये प्रबंध किया गया है कि सर्वत्र हरि कथा हो, सर्वत्र सर्वव्यापक हो गई हरि कथा। केवल पृथ्वी पे नहीं, आप स्वर्ग में देख लीजिए, आप किसी भी 14 भुवन में देख लीजिए, सर्वत्र कृष्ण कथा ही होती रहती है, सर्वत्र। अब यहां पे शब्द आया भूरिदा, सबसे बड़े परम दाता होते हैं जो कृष्ण कथा को कहते हैं। गोपियों ने कहा जो लोग कृष्ण कथा अमृत विश्व में कथा रूपी में दान करते हैं, जो लोग, वे भूरिदा होते हैं। सभी से अलग और अधिक स्वार्थ प्रदाता होते हैं, सबकी हित, स्वार्थ मतलब सबका जिसमें परम हित है उसके प्रदाता होते हैं। इस गोकुल में जो लोग कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं, उन जैसे भूरिदा तो और कोई नहीं। सबसे ऊपर हैं ये सखियां जो कृष्ण विरहित तप्त आत्माओं को कृष्ण कथा सुनाकर हमें जीवन दान करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हमें जो जीवित हैं, हम कृष्ण कथा सुनकर ही तो जीवित हैं, तो कृष्ण के विरह में कौन जीवित रह सकता है? ये ब्रजबालाएं तो जीवित नहीं रह सकती कृष्ण के विरह में, कृष्ण कथा सुन के ही जीवित हैं। राधा भाव आविष्ट महाप्रभु पूरी धाम में महाप्रभु, तार प्रतिज्ञा न करीबो राज दर्शन, मोर प्रतिज्ञा तहां बिना छाड़ीबो जीवन। महाप्रभु की प्रतिज्ञा थी, चैतन्य चरितमिता में आता है मध्य लीला में, तार प्रतिज्ञा न करीबो राज दर्शन, मैं किसी राजा का दर्शन नहीं करूंगा। सबने कहा महाप्रभु
राजा प्रतापरुद्र आपके दर्शन करना चाहते हैं। नहीं नहीं, तार प्रतिज्ञा ना कारी वो राज दर्शन, मेरी प्रतिज्ञा है मैं विषयी लोगों के दर्शन नहीं करता। वो राजा है मतलब विषयी होगा। मोर प्रतिज्ञा तहा बिना छाड़ी वो जीवन, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अगर तुम मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ोगे तो मैं अपना जीवन नहीं रखूंगा अपने पास, मेरा मरण हो जाएगा। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं सन्यासी हूं। जदि से महाप्रभु ना पाई कृपा धन, और इधर महाप्रभु की तो ये प्रतिज्ञा है कि मैं कभी राज दर्शन नहीं करूंगा। और इधर प्रतापरुद्र राजा की क्या प्रतिज्ञा है? प्रतापरुद्र राजा कहते हैं जदि से ही महाप्रभुर ना पाई कृपा धन, अगर मुझे महाप्रभु की कृपा नहीं मिली, कीवा राजे कीवा देह सब कारण, तो मेरा ये राज्य, ये देह में जो धारण कर रखा है, किस कारण से फिर मैं उसको धारण करूं, किस कारण से मैं ये राज्य करूं या इस देह को धारण करूं? फिर तो कोई कारण ही नहीं बनता, कोई हेतु नहीं है। फिर ये प्रतापरुद्र की प्रतिज्ञा है। देखिए दोनों की अपोजिट प्रतिज्ञा है। उधर महाप्रभु की कहते हैं मैं नए राजा के दर्शन करूंगा, अपने जीवन को छोड़ दूंगा। इधर कह रहे हैं मैं अपने जीवन को छोड़ दूंगा अगर मैं महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं की। तो क्या हुआ, एक बार जब जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी तो बालगंडी में वहां पे राजभोग लगता है भगवान को, रोक दी जाती है वहां पे रथ। तो एतमत प्रभु आछे प्रेमेरा आवेशे, महाप्रभु प्रेम के आवेश में, पास में एक उद्यान था सुंदर, हेन काले उद्यान में महाप्रभु जाकर पृथ्वी पर लेट गए। महाप्रभु प्रेम के आवेश में है। महाप्रभु पास में उद्यान था, उस उद्यान का नाम क्या है? कानन उद्यान है, जहां पे रथ यात्रा निकलती थी बालकंडी में, जहां पे भगवान को भोग लगाया था, उसके पास ही एक उद्यान था। महाप्रभु उस उद्यान में प्रवेश कर गए हेनो काले, और उस समय जब महाप्रभु लेटे हुए थे प्रेम के आवेश में, हेन काले प्रतापरुद्रा करीला प्रवेशे, तो प्रतापरुद्र उस समय प्रवेश कर गए उस उद्यान में जहां महाप्रभु लेटे हुए थे। सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राजवेश, एकला वैष्णव वेशे आइला से दे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा राजा प्रतापरुद्र तुरंत ये राजवेश निकालो, वैष्णव वेश को धारण करो और प्रवेश कर जाओ इस उद्यान में। महाप्रभु भी प्रेम में आवेशित हैं, प्रेम के आवेश में लेटे हुए हैं उस उद्यान में। सब भक्त तेरा आज्ञा लई लो, जोड़ हाथ हैया, प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया। और प्रतापरुद्र आए और सारे भक्तों की आज्ञा प्राप्त करके अपना हाथ जोड़कर, हाथ हैया, प्रभु पद धरिया पड़े साहस करिया। राजा प्रतापरुद्र ने महाप्रभु के चरणों का सम्मान शुरू कर दिया, स्पर्श किया महाप्रभु को। महाप्रभु तो प्रेम के आवेश में हैं, तो राजा प्रतापरुद्र ने महाप्रभु के चरण दबाने शुरू किए। आखी भूजे प्रभु प्रेमे भूमि ते शयन, नृपति निपुण्य करे पाद संवाहन। आंखें भूजी, महाप्रभु की आंखें बंद थी, प्रेम के आवेश में आके महाप्रभु भूमि पर शयन कर रहे थे। नरपति निपुण्य करे, और नरपति मतलब राजा प्रतापरुद्र वहां पे आए और महाप्रभु के चरणों का संवाहन दबाने लगे। महाप्रभु के चरण रास लीला श्लोक पढ़ी करे नास्तवन, जयति ते दिकम अध्याय करे न पठन। अब महाप्रभु के चरण दबा रहे हैं और साथ साथ जो ये हम श्लोक पढ़ रहे हैं, जो गोपी गीत, इसका पठन आरंभ कर दिया राजा प्रतापरुद्र ने। गोपी गीत का जयति ते दिकम जन्मना व्रजा, शरद इंद्रा शश्वदद्रहि, ये श्लोक गाना शुरू किया। सुनीते सुनीते प्रभुर
हाँ, संतोष अपार। महाप्रभु सुन रहे इस गोपी गीत को और महाप्रभु को परम आनंद संतोष की प्राप्ति हो रही है, अपार संतोष की प्राप्ति हो रही है। बोल बोल बोली उच्च बोले बार बार। महाप्रभु कह रहे बोलो। महाप्रभु देखिए प्रेम के आवेश में जब उन्होंने गोपी गीत आरंभ किया उच्चारण, तो महाप्रभु प्रेम के आवेश में बोल रहे हैं महाप्रभु, बोलो बोलो और बोलो और सुनाओ मुझे। बोल बोल बोली उच्च बोले बार बार, और ऊंचा बोलो 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 बोलो, मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण कथामृतम। ये कृष्ण, ये गोपी गीत सुनना चाहते हैं महाप्रभु की। देखिए और उसके बाद बोले तव कथामृतम। ये जो श्लोक हम अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसी श्लोक को बोला फिर प्रताप रुद्र ने जब इस श्लोक पर आए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम श्रवण मंगलम। श्लोक राजा तव कथामृतम श्लोकेर राजा रे पढ़ी लो। जब प्रताप रुद्र ने पढ़ा वो श्लोक, उठी प्रेमावेशे प्रभु आलंगी न दिलो। महाप्रभु तुरंत उठ गए, अकस्मात उठ गए, और महाप्रभु ने प्रेम के आवेश में राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन कर लिया। जैसी ये श्लोक का उच्चारण किया तव कथामृतम, तो महाप्रभु प्रेम के आवेश में मूर्छित पड़े थे, तुरंत उठ गए महाप्रभु और प्रताप रुद्र का आलिंगन कर लिया। उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिंगना दिलो। आलिंगन कर लिया महाप्रभु ने। तुमी मोरे बहु दिले अमूल्य रतन। महाप्रभु कहते हैं, प्रेम के आवेश में बोल रहे हैं महाप्रभु, प्रेम की समाधि में है कि तुमी मोरे बहु दिले, तुमने आज मुझे एक बहु अमूल्य रतन दिया है। आप तुमने मुझे सुनाकर ये गोपी गीत। मोर कीचू हिते नाही दीनू आलिंगन। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल ये आलिंगन ही दे सकता हूं मैं अपना। महाप्रभु कह रहे हैं मोर किचुन दीते नाही, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। दीनू आलिंगन, केवल आलिंगन दे सकता हूं तुम्हें अपना। एत बोली से श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंग कप नेत्रे जलधार। और जब आलिंगन किया दादा प्रताप रुद्र को, तो इसी श्लोक को बार बार कह रहे हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। वो महाप्रभु भी गा रहे हैं साथ में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम। और जब दोनों एक दूसरे का आलिंगन करके गा रहे हैं श्लोक को, तो दुई जनार अंग कप नेत्रे जलधार। सारे प्रेम के अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, राजा प्रताप रुद्र में भी प्रकट हो गए। उनका अंग अंग में कंपन हुआ, नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा निरंतर बह रही थी। भूरिदा भूरिदा बोली करी, महाप्रभु बोल रहे भूरिदा भूरिदा करके आलिंगन किया महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को। भूरिदा 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 मतलब तुम परम दयालु हो, परम दाता हो, तुमने मुझे एक गोपी गीत सुनाया। इसलिए महाप्रभु कह रहे भूरिदा, प्रताप रुद्र तुम भूरिदा हो, तुम परम प्रदाता हो संसार के, परम दानदाता हो तुम संसार के, तुमने मुझे गोपी गीत सुनाया। भूरिदा भूरिदा बोली करे आलिंगन, इहा नाही जाने हो है कौन जन। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, महाप्रभु कहते हैं, लेकिन तुमने सबसे बड़ा भूरिदा, तुम सबसे बड़े भूरिदा हो, दानदाता हो तुम। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। महाप्रभु प्रेम के आवेश में है। प्रभु कहे कि तुमी करिले मोरा हित, आचंबित आसी प्याओ कृष्ण लीलामृत। तुम्ही करिले मोरा, महाप्रभु कहते तुमने मेरा परम हित किया है, तुमने मुझे कृष्ण कथा का लीलामृत का पान कराया है। और राजा और महाप्रभु नहीं जान रहे हैं कि वो राजा प्रताप रुद्र है, नहीं जान रहे हैं महाप्रभु। वो तो कह रहे जो भी हो आप, तुमने मुझे कृष्ण कथा का अमृत का पान कराया है, तुम भूरिदा हो, परम दान दाता हो, तुमने दान किया है मुझे। राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास। प्रताप रुद्र राजा कहते हैं प्रभु, राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास, तुम्हारे दासों का दास हूं मैं प्रभु,
तुम्हारे दासों के दास का दास गोपी भरता पदा कमले और दासा दासा दासानुदासा, मैं आपके दासों का दास हूं। भ्रत्तेरा भ्रत्ते करो मोरे, ए मोरा आश, अपने सेवक का भ्रत्तेरा भ्रत्ते करो मोरे, मुझे अपना सेवक बना के, यही मेरी आशा कि मैं आपके दासों का दास बने। भ्रत्तेरा भ्रत्ते करो, मुझे अपने भक्तों का भक्त बना दो, यही मेरी एकमात्र आशा है। महाप्रभु से कह रहे हैं राजा प्रताप रूप, अपने भक्तों के भक्त का भक्त बना दो मुझे, यही मेरी एकमात्र आशा है प्रभु। इस प्रकार गोपिकाओं की ये परम आर्थ भरी उक्ति। श्लोक खत्म हो गया। ये पूरा श्लोक भी नहीं हो पाया, लेकिन एक श्लोक रहता है, वो छोड़िए, आनंद वृंदावन चंपू का दास जी कृष्ण। तो इस प्रकार कृष्ण कथा का महात्म्य भूरिदा जना, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं भूरिदा भूरिदा। राजा प्रताप रुद्र को कह रहे हैं तुम सबसे बड़े प्रेम के दाता। यही गोपियां यहाँ पे बोल रही हैं, ये गोपियां यहाँ पे यही बोल रही हैं, सबसे बड़े प्रदाता वही हैं जो कृष्ण कथा अमृत का पान कराते हैं दूसरों को। तो ठीक है, अभी विराम देते हैं, कथा समय बहुत हो चुका। कल नए श्लोक के साथ उपस्थित हो गया आपके। भगवान की सुंदर मुस्कान, भगवान की हंसी, और उस हंसी में मिली हुई है भगवान की चितवन, प्रेम भरी चितवन, भगवान की भंगिमाएं उस हंसी में मिली हुई है भगवान की। उसको देखकर ये गोपियां विरह में प्रलाप करने और प्रलाप कर रही थी। तो प्रभु अब नहीं रहा जा रहा आपके दर्शन के बिना। अब उस हंसी भरी चितवन और उस हंसे भरे मुख कमल के दर्शन के बिना अब और नहीं सह सकती हम और जीवन धारण नहीं कर सकती। इतने आर्द्र भाव से गोपियां कल प्रलाप करेंगी। उस प्रलाप को सुनने जरूर आइएगा। रोना होगा। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण जैसे गोपियां रो रही हैं, कृष्ण के लिए रोना होगा जब कृष्ण की प्राप्ति होगी। अगर रोएंगे नहीं, if we do not learn to cry for Krishna, we will not get Krishna, प्रभुपाद कहते थे। अगर, और ये जो मैंने मंदिर खोले हैं, ये क्राइम स्कूल्स हैं, प्रभुपाद कहते थे ये रोने वाले स्कूल, आपको शिक्षा दी जा रही है, रोने की शिक्षा दी जा रही है। बहुत अजीब सी ये आंदोलन है एक महाप्रभु का, जिसे श्रील प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार किया और हम जैसे महापातिकों को जोड़ दिया किसी तरह। इसमें हमें क्या करना है? प्रभुपाद के एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम कृष्ण के लिए एक दिन रोएंगे। हम जब कृष्ण के लिए रोएंगे, इस प्रलाप करेंगे। अब गोपियां प्रलाप कर रही हैं कृष्ण के लिए, हम भी प्रलाप करना होगा। जब जाके कृष्ण यहाँ पे प्रकट होंगे, बाकी गोपी गीत के बाद कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो अगर हम प्रलाप नहीं करेंगे तो कृष्ण कभी प्रकट नहीं होंगे। ये हमें यहाँ पे मर्म यही है इस पूरी गोपी गीत का। तो ठीक है, अभी मैं विराम देता हूँ आज की कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, शिवदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।